Hello students, so we are discussing the materials we use. So we already discussed the definition, we discussed the ingredient toothpaste, then I explained you hydrophilic and hydrophobic because it was very important concept जो आगे आएगा वापस हमको. मैंने आपको बताया था याद कैसे रखने के लिए इसको हाइड्रो और फिर फोबिक याद कैसे रखने के लिए इसको. और फिर हमने फ्लोराइड के बारे में पढ़ा था जो आपके टूथपेस्ट में होता है और उसका एडवांटेजेस क्या रहता है. और फिर आज हम पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक कॉमन मटेरियल है जो हम यूज करते हैं डे टू डे हमारे लाइफ में, है कि नहीं. कपड़े धोते हैं मम्मी, मदर कपड़े धोती हैं या मदर सोप यूज करती है, नहीं तो डिटर्जेंट यूज करती है. तो लेट्स स्टडी अबाउट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. सो व्हाट इज सोप बेसिकली? सोप्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स. ये याद रखिए, सोप क्या है? वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. एक लॉन्ग चेन है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का. ए सोप मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन. अब आप बोलेंगे यार सर समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इसका एक इमेज रखा है आप लोगों को ताकि समझे. ये देखो, ये लॉन्ग चेन जो है ना बेटा, ये आप सी एच का देख रहे हैं जो मैंने ग्रीन कलर में इसका सर्कल किया हुआ है. ये है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, यही इसी को बोलते हैं लॉन्ग. तो ये एक वाटर का जो आपका सोप है, ये सोप का एक आपको उसका एक इमेज दिखा रहा हूं मैं आपको कैसा दिखता है सोप. तो सोप का जो मॉलिक्यूल है वो कैसा दिखता है? तो सोप मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कंपोज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, वो आपको देखा आपने, विथ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन वन एंड विच इज आयनिक बॉन्डेड टू मेटल आयंस यूजुअली सोडियम पोटेशियम. वो भी हमने देखा, ये है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, या सोडियम के साथ अटैच होता है, नहीं तो पोटेशियम के साथ. तो आई होप आप समझा क्या है वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स का. और उसके हेड में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है ऑन वन एंड, उसका आयनिक बॉन्डिंग है सोडियम नहीं तो पोटेशियम. यहां पे जो मैंने दिखाया वो उसके साथ सोडियम है. और सोप एज अ लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, आयनिक ग्रुप इज COONA. तो बेटा जो मैंने आपको हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक समझाया था वो यहां पे उसका इंपॉर्टेंस है सोप में. क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो नॉन पोलर है, या उसको मैं बोलूंगा हाइड्रोफोबिक, ये जो है इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर कंपोनेंट सच एज ऑयल. ये जो है ये नहीं होता है पानी में डिजॉल्व, इसलिए ये क्या करता है, ये आपका जो कपड़े में मैल है ना उसके साथ चिपक जाता है क्योंकि उसी में सॉल्युबल है. और फिर पानी क्या है आपका, जो ये वाला मॉलिक्यूल है उसका दूसरा हेड वो पोलर है, वो हाइड्रोफिलिक है, वो सॉल्युबल है वाटर में. तो ये वाटर के साथ सॉल्व हो जाता है और ये डर्ट के साथ, और जब आप रेजिन करते हैं तो ये पूरा डर्ट निकल जाता है. और ये प्रोसेस कैसे बनता है? सो उसको बोलते हैं सफोनिफिकेशन. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट ऑयल विद अल्कलीज एंड इज कॉल्ड सफोनिफिकेशन. सोप कैसे बनता है बेटा? हीटिंग ऑफ एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब आप उसके साथ हीट करते हैं तो आपको सोप मिलता है. जैसे फैट और ऑयल प्लस NaOH गिव सोप और ग्लिसरीन. अभी जो ये मॉलिक्यूल है ना बेटा, जो ये बनता है हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, जब एक डर्ट पे अटैक करते हैं उसको मिसेल्स भी बोलते हैं. मिसेल ए सोप मॉलिक्यूल हैज टू एंड्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको अभी इमेज में दिखाया, जो पहले भी आपको समझाया मैंने. क्या है? ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिया है उसको पानी से, तो वो पानी में डिजोल्व नहीं होता. लेकिन किस में डिजोल्व होता है? वो डर्ट के साथ डिजोल्व होगा या ऑयल के साथ होगा. आई डिजोल्व्स इन हाइड्रोकार्बन्स. और ए आयनिक containing CONA पॉजिटिव विच इज हाइड्रोफिलिक, इट डिजोल्व्स इन वाटर. तो ये आप इमेज वापस देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा. ये देखो, ये है हाइड्रोफोबिक और ये है आपका हाइड्रोफिलिक. ये आपका डर्ट वर्ट के साथ चिपकता है और ये पानी के साथ घुल जाता है. जब आप रेजिन करते हैं तो ये निकल जाता है इसको लेके. तो उसका बेटा मैकेनिज्म ऑफ सोप क्या है? When a dirt cloth is put in a water containing soap, that is hydrocarbon ends of the soap molecules, micelle, जो micelles रहते हैं वो attached to the oil or grease particle present on the surface of the dirty cloths. In this way, the soap micelles traps the oil particles by using the hydrocarbon ends. The ionic end of the soap molecule remains attached to the water. When the dirt cloth is agitated in soap, the oily particle present in the surface get dispersed
इन वाटर ड्यू टू विच द क्लॉथ इज क्लीन। सेम बेटा वो ये जो हमारा हाइड्रोफोबिक है वो जाके किससे मिलता है, वो डर्ट के साथ मिल जाता है, क्योंकि वो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होता है। और बाद में जब हम पानी में उसको घुमाते हैं या हाथ से घुमाते हैं, वो निकल जाता है डर्ट वहां से। जैसे ये देखिए नॉन पोलर एंड है, ये पोलर एंड है, ये फैटी एसिड चेन है, ये सोप मॉलिक्यूल है। ये देखो ये डर्ट के ऊपर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक डर्ट के ऊपर चिपक गया है। फिर जैसे आप इसको शेक करेंगे तो ये इसको निकल के बाहर चले जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोफिलिक है वो वाटर से डिसॉल्व हो जाता है। तो वैसे आपका कपड़ा साफ होता है। फिर इसका एडवांटेज क्या है? सोप्स आर इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल। डिसएडवांटेजेस क्या है? सोप्स आर नॉट सुटेबल हार्ड वेटर, दे हैव वीक क्लीनिंग प्रॉपर्टी देन डिटर्जेंट्स। तो इसलिए हम डिटर्जेंट यूज करते हैं। अगर आपको ज्यादा क्लीनिंग चाहिए या बहुत क्लीन करना चाहिए तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? डिटर्जेंट्स। इसलिए सोप और डिटर्जेंट अलग अलग चीजें। और डिटर्जेंट क्या है बेटा? डिटर्जेंट वही है, डिटर्जेंट आर सोडियम salts for long benzene sulfuric acid. So detergent are primarily suffocants. इसमें देखो पूरी इसमें suffocants ऐड किया जाता है which could be produced easily from the petrochemicals. तो उसमें देखो उसमें कहीं पेट्रोकेमिकल हमने यूज नहीं किया, उसमें हमने नॉर्मल फैट नहीं तो ऑयल, वेजिटेबल ऑयल यूज किया, लेकिन इसको बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स यूज होता है। इसलिए डिटर्जेंट बहुत ज्यादा क्लीनिंग करता है, लेकिन इसके कुछ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी है। फिर जो ये सफोकेंट्स भी है, lower surface tension of water essentially making it wetty, so it is less likely to stick to itself and more likely to interact with oil and grease. ये देखो ये बेटा मॉलिक्यूल है किसका? डिटर्जेंट का। डिटर्जेंट लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड सेम है। so इसमें ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये सोप और डिटर्जेंट में सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस किधर आता है? इसका जो हेड है जो क्या हाइड्रोफिलिक है उसमें चेंज हो गया। इसमें डिटर्जेंट लॉन्ग चेन है, इसमें अमोनियम और नहीं तो सफोनेट सॉल्ट्स है जो वेटी तरीके से जो इमीडिएटली ग्रीस भी उसको इमीडिएटली निकल जाएगा आपका। डिफरेंस इस हेड में है सोप और डिटर्जेंट में। और इसका क्लीनिंग के एक्शन कैसे? सेम है। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैव द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर एज सोप, जो मैंने आपको बताया। टेडपोल लाइक मॉलिक्यूल हैविंग टू पार्ट्स, वन इज पोलर नॉन पोलर। जो लार्ज है वो नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप है जो वाटर रिपेल करता है, उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। वन शॉर्ट आयनिक ग्रुप है यूजुअली कंटेनिंग और ग्रुप दैट इज वाटर अट्रैक्टिंग, हाइड्रोफिलिक। दस क्लीनिंग एक्शन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ सोप, वेयर बाय द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स फॉर्म्ड बाय द इमल्सिफिकेशन अकर्स। इसमें बहुत ज्यादा जाग आपको क्रिएट होगा डिटर्जेंट में, थोड़ा सा डालो बहुत ज्यादा जाग क्रिएट होगा। हाउएवर सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन लेदर वेल इवन इन हार्ड वाटर, इसलिए हार्ड वाटर में भी ये बहुत सारा जाग क्रिएट कर सकते हैं। और क्या, हाउएवर सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन, दिस इज बिकॉज दे आर soluble sodium and potassium salt of sulfonic acid, alkali hydrogen sulfate and similar from soluble calcium magnesium salts can react with the calcium ions and magnesium ion present in water. बेसिकली ये क्या बोल रहा है, ये जो इसका हेड है ना हाइड्रोफिलिक, पानी में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस है ना उसके साथ भी ये रिएक्ट बहुत फास्ट करता है, इसलिए इतना जाग क्रिएट होता है। जबकि जो अगर हार्ड वाटर भी होगा ना तो हार्ड वाटर बेसिकली उसमें मिनरल्स होगा या सॉल्ट्स होगा, जब उसमें कैल्शियम होगा मैग्नीशियम होगा, तो इसलिए वहां पर ना सोप का मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं कर पाता है। वहां पे क्या होता है बेटा, वहां पे आपका जो सोप का मॉलिक्यूल है ये रिएक्ट नहीं करता है सॉल्ट्स के साथ, कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो। लेकिन क्योंकि इसका हेड सोडियम और ये जो पोलर कंपाउंड है ये उतना सॉल्युबल नहीं होता है हार्ड वाटर में, लेकिन जो इसका एंड है अपना डिटर्जेंट का, आप देखेंगे इसका जो ये एंड है ये बहुत फास्ट रिएक्ट करता है किसके साथ, सॉल्ट्स के साथ। इसलिए अगर पानी हार्ड भी होगा ना तो भी आपको जाग मिलेगा। जाग मिल गया मतलब क्या, आपका क्लीनिंग होगा, वो इमीडिएटली आपका एक्टिवेट हो जाएंगे सब। जाग जितना ज्यादा ये बढ़ाएंगे उतना ये इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे आपके कपड़ों के डर्ट के साथ और इमीडिएटली फिर पानी के साथ निकल जाएंगे। तो पॉइंट यहां पर है, ये ज्यादा जाग क्रिएट करता है और ये रिएक्ट करता है सॉल्ट के साथ। जो सॉल्ट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम आयन से प्रेजेंट इन वाटर, हार्ड वाटर, उसके साथ भी रिएक्ट करता है। ये मेजर एडवांटेज है क्लीनिंग द सोप विद डिटर्जेंट। इसलिए अगर आपको ज्यादा कपड़े साफ चाहिए तो आप उसको भिगो के रखिए डिटर्जेंट में, उसको अच्छी तरह घोलिए, जाग बनाइए और फिर उसको डुबो दीजिए। वो आप देखेंगे कुछ 15 मिनट में पूरा रिएक्शन हो जाता है। 15 मिनट बहुत होता है इसी भी कपड़े को भिगोने के लिए। तो उसके बाद
अगर आप देखेंगे तो आपका कपड़ा क्लीन हो जाता है। और फिर ऑब्वियसली इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं, एडवांटेजेस तो हैं ही लेकिन डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। मैनी आर रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट, दस दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। जैसे प्लास्टिक हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल, वैसे डिटर्जेंट का जो बनता है आपको बायोडिग्रेडेबल नहीं है। और इतना ही नहीं, दे हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस स्टेबल फोम। जो फोम है वो खत्म नहीं होता है, ये वो एज इट इज रहता है। आप तो उसको ड्रेन में डाल देते हैं लेकिन वो फोम जाता नहीं है। वो रिवर दैट एक्सटेंड्स ओवर सेवरल 100 मीटर्स ऑफ रिवर वाटर। पूरा अगर किसी ने कपड़े डिटर्जेंट से धो लिए नदी में तो पूरी नदी की नदी पोल्यूट हो सकती है। और वो एक्वस लाइफ के लिए बहुत डेंजर है। they tend to inhabit oxidation of organic substances present in waste waters because they form sort of envelope around them। मतलब उसको घेर, क्योंकि अभी झाग है वो क्या करता है, वो घेरा उसको क्या कर लेती है और बाकी सब कुछ उससे रुक जाता है। तो ये बहुत डेंजर होता है एनवायरमेंट के लिए, एक्वाटिक के लिए। और इनहेबिट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो जाता है क्योंकि ये उसको सराउंड कर देता है पूरा और उसको पूरा खत्म कर सकता है। और इसलिए डिफरेंस क्या है बेटा सोप और उसमें? सेम है, दे आर मेटल सॉल्ट्स लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। और ये क्या है? दे आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन लाइक अल्कली सल्फेट्स और अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। और दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट। दे आर प्रोड्यूस पेट्रोलियम एंड कोल, ये प्रोड्यूस होता है। दे कैन नॉट बी यूज इफेक्टिवली हार्ड वाटर में, नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हेड है, वो सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन दे डू नॉट प्रोड्यूस insoluble participant in hard water, they are effective in soft, hard और salt water। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर सकते हैं और ये तो प्रेसिपिटेट क्रिएट कर सकते हैं लेकिन ये एक्चुअली रिएक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं हमारे सोप और डिटर्जेंट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने एक वीडियो भी ऐड कर रहा हूँ इसके एंड में, आप आराम से देखिए ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग है। हरे कृष्णा, थैंक यू। Cleansing action of soaps and detergents. Objective: to learn how soap cleans and the difference between soap and detergent. A soap molecule is made up of a long hydrocarbon chain that has a carboxylic acid on one end. This carboxylic acid is joined to a sodium ion. The long tail-like hydrocarbon part of a soap molecule is nonpolar and hydrophobic. In other words, while it is not soluble in water, it is soluble in nonpolar compounds such as oil. The short ionic part of the soap is polar and hydrophilic, and it is soluble in water. When an oil-stained cloth is soaked in soapy water, the hydrophobic tails will orient towards the oil stain, meaning the hydrophilic tails will be facing outwards. This ball-like structure with hydrophobic ends towards inside and hydrophilic ends towards outside is called micelle. The hydrophobic ends in the micelle center will dissolve oil and remove the stain. Now that we have looked at the structure of a soap molecule, let's see how soap differs from detergent. Soaps are long-chain carboxylic acids with sodium or potassium salts. Detergents are long-chain carboxylic acids with ammonium or sulfonate salts. Soaps are most effective in soft water and ineffective in hard water. Hard water contains dissolved calcium or magnesium ions. Soap molecules react with Ca2+ or Mg2+ ions and form insoluble compounds that appear as precipitate. Because detergents do not react with calcium or magnesium ions, they are effective even in hard water. Let's see how soap and detergent cleanse when used in hot water. Begin by filling 2 beakers with hot water. In one, add a soap solution and in the other, add some ordinary laundry detergent. Shake the beakers well. After a few seconds, you will see the beaker containing the detergent solution develop a rich foam, and in the beaker with the soap solution, a curd-like layer will form. Summary: the long tail-like hydrocarbon part of soap is hydrophobic and soluble in oil. The short ionic part of the soap is hydrophilic and soluble in water. Soaps are long-chain carboxylic acids with sodium or potassium salts.
Detergents are long-chain carboxylic acids with ammonium or sulfonate salts. Soaps form insoluble precipitates in hard water.